मार्केट की बात करें तो निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी पे स्पेशली आज डेंट पड़ा। स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखें ऊपर इस तरह से फिसल कर ही काम काज कर रहे हैं। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या कैरी करना चाहिए? कैरी करना है लॉन्ग पोजीशंस। मैं आई थिंक छठा दिन होगा जब मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग कैरी करना है। श्रेया, पोजिशनली पैसा बन रहा है। देखिए एक चीज़ समझिए, इंट्राडे की वोलेटिलिटी चलिए ठीक है, समझ में आ गई। इंट्राडे में 25,222 तक गए। अब कोई सोच रहा होगा कि काश मैंने 25,200 पे बुक कर लिया होता। बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या 25,200 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया उसके बाद मार्केट है? नहीं ना। आज भी मार्केट ने, निफ्टी ने आज भी हायर हाई और हायर लो बनाया है। आज का लो क्या है? 25,081। कल का लो था 25,055। हाँ, परसों का लो था 25,077। तो जब तक हम प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद नहीं देते हैं, तब तक ये मार्केट का वर्डिक्ट आपके लिए बहुत सिंपल है कि आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है। इस मार्केट में पोजिशनली पैसा बन रहा है लॉन्ग रहने में, जब तक आप प्रीवियस डे के लो के नीचे बनना हो। अब आज का लो क्या हो गया? 25,081। कल अगर आपने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे बंद हो गए तो फिर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन इशू क्या है? हम 24,600 से लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल 24,600 से लॉन्ग है और एक पोजिशनली लॉन्ग रहने की बात हुई है यहाँ पर, तो बने रहे यहाँ पर। इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं। इंट्राडे में सेल भी है, बाय भी है। इंट्राडे में आज देखिए, आज वो सेल ट्रेड भी प्ले आउट हुई, जो हमने सुबह बात की थी कि प्योरली स्ट्रिक्टली इंट्राडे में सेल ट्रेड भी वर्क करेगी। लेकिन पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड 25,200 के ऊपर अगर आप टिक गए, और टिकने से मतलब आज जैसा नहीं है, टिकने से मतलब अच्छे खासे टिक गए वॉल्यूम के साथ, तो फिर तूफानी तेजी आएगी। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में अब 3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी उस 56,200 के लेवल के ऊपर है। ये भी तैयारी कर रहा है अब नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी की। पिछली बार भी आपको याद होगा 56,000 क्रॉस करने में बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम लगाया था, लेकिन उसके बाद जब क्रॉस किया 56,000, 57,000 बहुत जल्दी आया। अब 57,000 क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन जब भी वो मूव आएगा उसके बाद वो 58,000 तक का मूव बहुत शार्प आएगा। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए काफ़ी फेवर में है। एक 250-300 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पर, और रिवॉर्ड आपका अच्छा खासा 1500-1600 पॉइंट हो सकता है। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस मार्केट में अभी भी आप कैरी करें, और कोई बहुत ज़्यादा बड़े गैप डाउन का रिस्क नहीं दिखता है मुझे। और एक और चीज़, आज तो शायद यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक मूव आए। वो जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है उसके बाद शायद वहाँ पर भी थोड़ा सा, टेस्ला में भी थोड़ी सी रैली वगैरह है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है सुबह आपको वो क्यों भी पॉजिटिव मिले। तो 100% इस समय मार्केट में लॉन्ग रही है। चलिए इस बीच अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून। इससे पहले कि मैं बाजार पर आपकी राय जानूं, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, निफ्टी इस समय 23-24 पॉइंट ऊपर है, 25,128 के पास हम इसमें ट्रेड होता दिख रहे हैं। डेज लो आज का 25,081 का था और 25,222 का हाई बनाया है। 8 महीने की हाईज छू के हम यहाँ पर सर नीचे आए हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें, ये 200 पॉइंट नीचे है, 56,500 के नीचे आ गया है। यहाँ पर भी 56,782 का 56,782 का हाई छुआ, और उसके बाद हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डेज हाई से नीचे आ चुके हैं। सर इस तरह के इराटिक मार्केट को कैसे ट्रेड करें, मतलब अब क्या किया जाए यहाँ पे? जी गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट ठीक है, ऐसे कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और प्रॉफिट बुकिंग एकदम सही लेवल पे आई है। और आपको इसमें याद होगा जब हम शो कर भी रहे थे तो मैंने कहा था कि 25,200, 25,300 वो रेंज जहाँ पर आपको दो टुकड़ों में बेचना चाहिए। 25,225 के आसपास का हाई बनाकर वहीं से घुमा है। सेम बैंक निफ्टी में भी आपको 56,800 और 57,000 की रेंज जहाँ बेचना था, एग्जैक्टली 56,800 के पास 56,782 का हाई बनाकर वहीं से घूमा। तो परफेक्ट लेवल से घूमे, लेकिन जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़कर नीचे बंद नहीं होते तब तक चिंता की बात नहीं है। हर रोज बढ़ नहीं सकते मार्केट, और मेरा ये मानना है कि जब तक आज 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली, थोड़ी खरीदारी दोनों आती दिखेगी। हम खुले जान से वापस ऊपर जाकर नीचे उसी लेवल पे के आसपास आ गए। तो मेरा ये समझना है बचे हुए समय के लिए 25,000, 25,000 50-75 की रेंज वो है, वो आपके लिए खरीदारी की रेंज है। हाँ, अगर 25,000 के नीचे आज बंद होता नीचे तो ही आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि कल के लिए तेजी की पोजीशन रखें या कम कर लें। रहा सवाल दूसरा ऊपर की तरफ का, तो वही 25,200, 25,300 की रेंज में आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी भी। अब बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल ने थोड़ा सा कल भी हल्की कमजोरी का संकेत आज फिर से, तो बैंक निफ्टी अभी हम खरीदने के मूड में है नहीं। बैंक निफ्टी हम खरीदेंगे एक ही लेवल पर, वो है 56,000, 56,150 की रेंज का। वहां पर आएगा तब बैंक निफ्टी को खरीदा जाएगा। अभी इस वक्त 56,500 के आसपास आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से देखना है। ऊपर में वापस से 56,800, 58,000 की रेंज आए, 57,000 की रेंज आएगी, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ठीक है, तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। मार्केट के बढ़ने की स्पीड भी ठीक है, हर एक लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिख रही है। जो डेटा है एफआईज और लोकल फंड के हैं खरीदारी के छोटे हैं,
तो इस लिहाज से बिल्कुल बैलेंस्ड मार्केट है और ऐसे में आपको सेक्टर रोटेशन और स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। ऑलराइट।